बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 9th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये चैप्टर बाकी तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया जाना है, जिनका स्ट्रक्चर आम ऑर्गेनिक कंपाउंड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि एरोमेटिक का क्या मतलब होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, और उसके साथ साथ हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स। तो सबसे पहले बेटा हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन करेंगे। हिस्ट्री उसके साथ में बाद में डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, जिसमें हम एरोमेटिक का जो लफ्जी मतलब क्या है और उस एरोमेटिक के लफ्ज की हिस्ट्री क्या है वो थोड़ा सा बाद में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जरा एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो मॉडर्न कह लें डेफिनेशन उसकी। तो बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को जानने के लिए सबसे पहले हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो कि हमने 7वें चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन मैंने एक बार फिर जरा दोबारा ज्यादा डिटेल से उसको यहां पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर में फिर बेटा इसी स्ट्रक्चर या इसके डेरिवेटिव्स की बात करनी है। तो इसलिए एक बार मैंने सोचा कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये जरा दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। बेंजीन आप लोगों ने जैसे फर्स्ट ईयर में या लोअर क्लासेस में पढ़ा है, C6H6 होता है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होती है। बाकी अल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल डबल। तो 3 इसमें बेटा सिंगल बॉन्ड्स हैं और 3 डबल बॉन्ड्स हैं जो कि अल्टरनेट करते हैं। और इसी बात को बेटा हम इस अंदाज से लिखने के बजाय इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, और इस चैप्टर में ज्यादा इसी स्टाइल से बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाएगा या इस स्टाइल से, ठीक है। तो ये और ये एक ही बात है बेटा कि डबल यहां सिंगल यहां डबल, फिर आगे सिंगल फिर डबल सिंगल, या डबल यहां पे सिंगल यहां पे, तो एक ही बात है बेटा, ऐसे लिख लें या ऐसे। और इस अंदाज से इस चैप्टर में आएगा या इस अंदाज से ज्यादा बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाएगा। ज्यादा डिटेल से मैंने यहां पे बेटा फिर एक और अंदाज से भी रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं 6 कार्बन का रिंग है, और कार्बन कार्बन बेटा उसी तरह से डबल और सिंगल बॉन्ड्स, एक जानब डबल एक जानब सिंगल, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। इसी वजह से हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में C6H6 की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं जरा दोबारा बेटा चलता हूं डेफिनेशन की जानब। बेंजीन यानी बेंजीन खुद भी, एंड ऑल दोज कंपाउंड्स, और तमाम ऐसे कंपाउंड, जैसे आप इधर देखें बेटा, आपको उनमें बेंजीन का इस किस्म का रिंग सबके अंदर नजर आ रहा है। तो दोज कंपाउंड दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन, जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन से सिमिलर है, आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये बेटा मॉडर्न डेफिनेशन है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। इसमें बेंजीन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने पढ़ने हैं आपकी बुक में, उन तमाम में एक बेंजीन रिंग लाजमी पाया जाएगा। तो इसलिए बेंजीन को समझना, इसकी बात करना इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है। और हमारा पूरा चैप्टर बेटा घूमना भी बेंजीन और उसके कुछ रिएक्शंस और उसकी परिपेशन के गिर्द है। ये ज्यादा बड़े कंपाउंड्स को बहुत रेयर डिस्कस होने आगे, तो ज्यादा बेंजीन और उसके जो सिंपल से डेरिवेटिव्स हैं उनकी बातें इस पूरे चैप्टर के अंदर ज्यादा डिटेल से होनी है। तो इसलिए हम बात करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा बेंजीन के स्ट्रक्चर की कुछ जो इनफरादियत है दूसरे कंपाउंड से, वो ये कि बेंजीन में बेटा एक रेगुलर हेक्सागोनल और प्लेनर स्ट्रक्चर पाया जाता है बेंजीन का, यानी बेंजीन का बिल्कुल बाकायदा 6 कोनों वाला और एक प्लेन में प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका। अब जरा बात करते हैं हम एरोमेटिक का जो लफ्ज है इसकी हिस्ट्री की, कि ये लफ्ज एरोमेटिक इस किस्म के कंपाउंड्स को क्यों दिया गया, कब दिया गया, उसका मतलब क्या है। तो एरोमेटिक का लफ्ज बेटा ग्रीक वर्ड एरोमा से निकला है, जिसका लफ्जी मतलब है फ्रेग्रेंट
इब्तदा में जो बेंजीन या उस जैसे कुछ कंपाउंड्स डिस्कवर हुए बेटा, उनकी बेसिकली होती थी फ्रेग्रेंस, खुशबू होती थी, अच्छी स्मेल होती थी उनकी, ठीक है। इसलिए बेटा ऐसे कंपाउंड्स केमिस्ट्री में जिनकी स्मेल अच्छी थी, जिनकी खुशबू थी, फ्रेग्रेंस थी, उनका नाम पड़ गया बेटा एरोमेटिक। खुशबू वाले कंपाउंड्स, लफ्जी मतलब इसका ही बन रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे बेटा इन्वेस्टिगेशन होती गई, रिसर्च होती गई, कंपाउंड्स डिस्कवर होते गए, तो पता ये चला बेटा कि इस तरह के तमाम कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशियो है, हाइड्रोजन की जो कार्बन के साथ रेशियो है वो बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। जैसे आप देखें बेटा बेंजीन में C6H6, तो बेंजीन में जो रेशियो बन रही है बेटा वो क्या बन रही है, 1:1, 1:1 बन रही है बेंजीन के अंदर। लेकिन इसी तरह अगर हम बात करें बेटा अल्केन्स के अंदर, यानी एरोमेटिक जो नहीं है, तो उसमें C6H14 होता है, आपकी 1:2 से भी ज्यादा मतलब ये वैल्यूज की बन रही होती है। अल्कीन्स की अगर हम बात करें तो वहां पे अल्कीन्स में C6H12 होता है, तो 1:2 वहां बन रही होती है। और अल्काइंस में अगर हम बात करें तो C6H10, तो 1:2 से थोड़ी सी कम बन रही होती है रेशो। तो ये बेटा आम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन की जो कार्बन के साथ रेशो वो 2 के करीब तकरीबन आ रही है। लेकिन आप देखें बेंजीन में, एरोमेटिक कंपाउंड में जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जो रेशो है वो 1 है बेटा, 1:1, यानी 1 कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन। बल्कि मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कुछ आगे जो कंपाउंड्स आने थे उनमें भी रेशो मेंशन कर दी है। अब देखिए बेटा ये वाला जो है नफ्थलीन हमारे पास, इसको बोलते हैं, अभी हम बात करेंगे। तो इसमें बेटा कार्बन हमारे पास 12 है, तो हाइड्रोजन 10 है, यानी कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 1 से भी कम उसकी रेशियो, यानी हाइड्रोजन की रेशियो बहुत कम है उसके साथ। सेम आप अगर इसमें देखें बेटा C13H12, तो इसमें 13 और ये 12, तो 1:1 से भी कम बन रहा है यहां पे। तो हाइड्रोजन की रेशियो इनमें भी आप देखें बेटा 10:8, तो 1:1 से भी कम बनेगी हाइड्रोजन। 14:10 है इसके अंदर बेटा, एंथ्रासीन है ये, तो इसमें 14:10, ये अगर हम सिंपल करेंगे 1:1 से भी कम आंसर आएगा। सेम इधर बेटा ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों का सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट थोड़ा सा होता है। तो ये बेटा फेनेंथ्रीन है, तो इसमें भी आप देखें बेटा कार्बन 14, तो हाइड्रोजन 14 से भी कम है, यानी 1:1 से भी कम हाइड्रोजन। तो इस तरह के जितने भी बेंजीन और उससे स्ट्रक्चर में जो सिमिलर या रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, उनमें हाइड्रोजन की जो कार्बन के साथ रेशियो ये बहुत ही कम होती है, एक चीज। उसके साथ साथ बेटा ये देखा गया कि जो बड़े इस तरह के जो बड़े कंपाउंड से, जो एरोमेटिक कंपाउंड से, तो उनको जब मुख्तलिफ तरीकों से डिग्रेड किया गया, तोड़ा गया छोटे कंपाउंड्स में, तो वो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स, उससे मिलते जुलते कंपाउंड्स लाजमी बनाते थे। तो आफ्टर डिग्रेडेशन जो हायर एरोमेटिक कंपाउंड से वो बेंजीन या बेंजीन से सिमिलर स्ट्रक्चर वाले बेंजीन के डेरिवेटिव्स वो लाजमी प्रोड्यूस करते थे। लेकिन एक चीज बेटा जो इब्तिदा में जो नाम पड़ा था अरोमा या फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड्स, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन की रेशियो बहुत कम है और जो डिग्रेड होने पे बेंजीन या उससे सिमिलर स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, उस तरह के कंपाउंड्स में देखा गया कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनकी खुशबू नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनकी खुशबू है और कुछ ऐसे जिनकी खुशबू नहीं भी है। लेकिन नाम क्योंकि मशहूर हो गया था, पहले फेमस हो गया था, तो नाम आज भी बेटा उन कंपाउंड्स के लिए, उस तरह के तमाम कंपाउंड्स के लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स का लफ्ज ही इस्तेमाल किया जाता है। और डेफिनेशन जो अप्लाई थी कि खुशबू वाले कंपाउंड्स वो चेंज होके, ये फिर उनके एक मॉडर्न डेफिनेशन इन तमाम रिसर्चेस की बेस पे बनाई गई कि बेंजीन एंड ऑल दोस कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। और उसकी एग्जांपल्स बेटा बेंजीन और उसके तमाम के तमाम जो डेरिवेटिव्स या जिनमें ज्यादा बेंजीन रिंग्स पाए जाएं, वो भी तमाम के तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। और एक और चीज बेटा याद रखनी है, मैंने आप लोगों को बात की थी कि ये तो है बेंजीन, अगर हम बेंजीन से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, जैसे ये रिमूव करते हैं, तो बेटा उसको हम इस तरह से लिखते हैं एक वैलेंसी, तो इसका मतलब होता है C6H5, और ये एक वैलेंसी या पूरा बॉन्ड, जितनी बॉन्ड की लेंथ होती है ना उतना बनाना, उतना लंबा इसको, तो ये C6H5, इसको फिनाइल कहते हैं इस ग्रुप को। ये हमने 8वें चैप्टर के नॉमेनक्लेचर में भी बात की थी। इसको ऐसे भी लिख देते हैं फिनाइल को। फिनाइल को हम बेटा जो इस किस्म का स्ट्रक्चर है उसमें हम इस तरह से भी बेटा लिख देते हैं एक वैलेंसी। तो ये भी फिनाइल है बेटा आपके सामने, जिसमें कार्बन तो अब 6 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 है, और यहां एक वैलेंसी जहां से ये अपना डेरिवेटिव बना सकता है। कुछ और ग्रुप्स यहां पे इसके ऊपर आके लग सकते हैं,
तो ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कैले ग्रुप है जिसको हम फिनाइल ग्रुप का नाम देंगे C6H5। तो बेटा अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की या उनकी क्लासेस की। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स की तादाद पे एरोमेटिक कंपाउंड्स की दो कैटेगरीज हैं, दो कैले मेजर कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास है बेटा मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें एक बेंजीन रिंग पाया जाए, दैट कंटेन ओनली वन बेंजीन रिंग। इनकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग पाया जाए उनको हम बोलते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें दो या दो से ज्यादा, टू आर मोर देन टू बेंजीन रिंग्स पाए जाएं, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक, ज्यादा साइकिल्स वाले, ठीक है, जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन साइकिल्स, बेंजीन रिंग्स पाए जाएं तो उनको हम बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनकी डेफिनेशन बन जाएगी कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन टू और मोर बेंजीन रिंग्स इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब मोनोसाइक्लिक जो है बेटा, इनकी एग्जांपल्स बेंजीन खुद से भी है, और ये बेंजीन के कह लें कि एक हाइड्रोजन उतर के उसकी जगह कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं। जैसे बेंजीन के ऊपर अगर एक हाइड्रोजन उतर के वहां मिथाइल ग्रुप लग जाए, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन या टॉलवीन भी इसका नाम है। ये नाम बेटा याद रखने हैं क्योंकि नेक्स्ट हमारा लेक्चर नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड आना, तो वहां भी आपको काम आएंगे। टॉलवीन या इसका दूसरा नाम बेटा होता है मिथाइल बेंजीन। ऐसे सेम बेंजीन के ऊपर एक H की जगह पे OH ग्रुप लग गया, यानी C6H5 ऊपर OH ग्रुप लगा, इसका नाम है बेटा ये अल्कोहलिक ग्रुप समझने लग गया। तो बेंजीन के ऊपर अगर लग जाए इसको बोलते हैं फिनोल। ऐसी अमाइनो ग्रुप बेंजीन के ऊपर अगर लग जाए इसको बोलते हैं एनिलीन, पूरे कंपाउंड का नाम। ऐसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर लग जाए तो ये हमारे पास बन जाता है बेटा बेंजोइक एसिड। जैसे होता है ना फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, सेम इस तरह से इसका नाम है बेंजोइक एसिड। सेम अल्डिहाइड ग्रुप, ये CHO ग्रुप, ये ग्रुप होता है बेटा C डबल बॉन्ड H, और जहां भी बेटा अल्डिहाइड ग्रुप आए इसको CHO इस फॉर्म में लिखना है। बाज बच्चे ऐसे करते हैं COH लिख देते हैं, ये थोड़ी सी रॉन्ग फॉर्म में बेटा, ये अल्कोहलिक ग्रुप के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है बेटा। तो ये हमारे पास बेटा ये CHO ग्रुप लगा हुआ अल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन के ऊपर, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, एंड पे लफ्ज अल्डिहाइड आ गया। ऐसे ये वाला SO3H ग्रुप, SO3H ग्रुप जो है ना इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। इसका अपना नाम, इतने, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका अपना नाम होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो बेंजीन के ऊपर अगर एक H की जगह पे ये वाला SO3H ग्रुप लगा, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेटा ये थे हमारे पास मोनोसाइक्लिक, दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास हो गए मोनोसाइक्लिक। अब हम बात करते हैं बेटा पॉलीसाइक्लिक, जिनमें दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग्स पाए जाते हैं। इनकी आगे बेटा दो कैटेगरीज हैं। एक ऐसी है जिनमें आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स हैं, यानी एक बेंजीन रिंग के 6 कार्बन पूरे बेटा देखें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पूरे कार्बन, दूसरी के 1 2 3 4 5 6 कार्बन पूरे। और ये वाला भी इतना समझ लिया, फिनाइल है बेटा, एक फिनाइल यहां से हाइड्रोजन उतरी, इसकी भी यहां से उतरी, दोनों आपस में अटैच हो गए, दो फिनाइल आपस में अटैच हो गए, और दोनों जो है पूरे के पूरे 6 कार्बन अलहदा से अपने साथ मौजूद है उनके। आइसोलेटेड का मतलब इसके 6 कार्बन अलग, इसके 6 कार्बन अलग, दोनों के कुछ कार्बन ऐसे नहीं है जो दोनों में कॉमन है, नीचे वालों में कुछ कॉमन कार्बन होंगे कि एक में अगर 6 कार्बन है उसी के कुछ कार्बन, 2 कार्बन अगले रिंग का हिस्सा भी होंगे। इसका नाम है बेटा बाई, बाई दो के मीनिंग में बाई फिनाइल, दो फिनाइल ग्रुप आपस में अटैच है। अच्छा ये वाला बेटा जो कंपाउंड है इसका नाम देने से पहले जिसमें CH2 के साथ 2 फिनाइल लगे हुए हैं, आपको मैं चलता हूं जरा इस एग्जांपल की जाना बेटा। ये मीथेन होता है, मीथेन के ऊपर अगर 2 क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पे आ जाए इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। तो मीथेन के ऊपर अगर एक जानब फिनाइल ग्रुप आ जाए और दूसरी जानब भी फिनाइल ग्रुप आ जाए तो इसका नाम बन जाता बेटा डाइफिनाइल मीथेन। तो ये यही चीज है बेटा,
CH2 के साथ एक फिनाइल और CH2 के साथ यानी C के साथ 2H यानी CH2, इधर फिनाइल, तो CH2 के साथ फिनाइल, CH2 के साथ दूसरा फिनाइल, इसका नाम है डाई, जैसे डाई क्लोरो होता है तो डाई फिनाइल मीथेन। दूसरे नंबर पे बेटा पॉलीसाइक्लिक की कैटेगरी हमारे पास, जिसमें बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड हो, अटैच हो आपस में एट ऑर्थो। ऑर्थो बेटा दो लगातार कार्बन, यानी एक कार्बन से अगला दूसरा, तो दो लगातार 1 2। तो अगर दो मुख्तलिफ बेंजीन रिंग्स ऑर्थो यानी एक कार्बन दूसरा दो लगातार कार्बन से आपस में अटैच हो, तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे जिनमें दो मुख्तलिफ बेंजीन रिंग, जैसे ये देखें बेटा एक बेंजीन रिंग ये दूसरा, और ये दो कार्बन ऐसे ये वाला और ये वाला, जो कि इस रिंग का हिस्सा भी है और इस रिंग का हिस्सा भी है, तो ये दो लगातार कार्बन को हम बोलते हैं बेटा ऑर्थो। इसमें से एक को 1 अगले को 2, एक को 1 अगले को 2, तो 1 2 भी बोल देते हैं इसको। और इसमें बेटा जहां से ये आपस में जुड़े हुए उन कार्बन के साथ हाइड्रोजन कोई नहीं होती, इस कार्बन के साथ है दूसरे तीसरे चौथे के साथ, इसके साथ है दूसरे तीसरे चौथे के साथ, तो 4 और 4 8 हाइड्रोजन हैं। कार्बन बेटा देखें जरा टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और ये दो कार्बन तो इस रिंग में भी है, इस रिंग में भी, इसलिए बेटा 6 के बाद ये 7 8 9 10, तो 10 कार्बन है टोटल इसके पास और 8 हाइड्रोजन है। इसका नाम है बेटा नेफ्थलीन। अगर 3 बेंजीन रिंग्स बेटा, ये वाले दो कार्बन इसका हिस्सा भी है, अगले रिंग का हिस्सा, ये वाले दो कार्बन इस रिंग का हिस्सा भी है और अगले रिंग का हिस्सा भी है, इसका नाम है बेटा एंथ्रासीन। जहां से आपस में अटैच है वहां हाइड्रोजन नहीं होती। अगर आपने हाइड्रोजन काउंट कर दिए हैं, अब बड़ी आसानी से फिर काउंट कर सकते हैं। कार्बन काउंट करने हैं तो कार्बन कितने इस रिंग में, पूरे 1 2 3 4 5 6 कह लें, 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 13 14 14 कार्बन हैं, और हाइड्रोजन इसके पास टोटल बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन इसके पास है। तो C14H10 जो मैंने आपको कार्बन हाइड्रोजन रेशियो समझाने के लिए लिखा था। सेम बेटा ऐसे ये वाला दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर इसका इससे डिफरेंट है। इस पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड का नाम है बेटा फेनेंथ्रीन। तो नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन। तो बेटा ये थी एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। जरा मैं आपको पूरे लेक्चर के एक बार दोबारा समरी कर दूं कि आज के लेक्चर में हमने क्या किया है। अब सीक्वेंस वाइज कर देता हूं, जिस अंदाज से, जिस सीक्वेंस से आपकी बुक में ये पूरा टॉपिक है। तो आपकी बुक में बेटा इब्तिदा में मेंशन है कि एरोमेटिक का वर्ड एरोमा, ग्रीक वर्ड उससे निकला है, और एरोमा का लफ्जी मतलब है फ्रेग्रेंट। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का लफ्जी मतलब बन जाएगा बेटा ऐसे कंपाउंड जिनकी फ्रेग्रेंस है, जिनकी खुशबू है, अच्छी स्मेल है जिनकी, ठीक है। तो उसके साथ साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र किया गया है कि इनमें हाइड्रोजन की कार्बन सा जो रेशो बहुत कम होती है। इसके साथ साथ बड़े एरोमेटिक कंपाउंड्स को जब मुख्तलिफ तरीकों से छोटे हिस्सों में तोड़ा गया तो उनसे बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स लाजमी बनते थे। और यह चीज पता चली कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स का समझ एक लाजमी जुज्व है, एक बुनियादी स्ट्रक्चर है उनके अंदर। और अगर हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझना है तो हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर को, बेंजीन को समझना होगा सबसे पहले। इसलिए बेटा आपके इस पूरे चैप्टर में बेंजीन और उसके सिंपल से डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया जाएगा। तो करते करते बेटा ये बात भी पता चली कि बहुत सारे ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि उनमें हाइड्रोजन की कार्बन का रेशो कम है, वो टूट के डिग्रेड होके वो बेंजीन या उससे सिमिलर कंपाउंड्स बनाते हैं। वो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी फ्रेग्रेंस है और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी फ्रेग्रेंस नहीं है। तो ये डेफिनेशन फिर कैंसिल करनी पड़ी कि फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड्स, फ्रेग्रेंट कंपाउंड्स, तो डेफिनेशन नई बनानी पड़ी। तो नई डेफिनेशन क्या बनाई गई कि बेंजीन एंड ऑल दोस कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और बेंजीन का बेटा जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज कह लें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बेंजीन का 6 कोनों वाला हेक्सागोनल और प्लेनर स्ट्रक्चर होता है उसका। देन हमने बात की बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स। तो बेंजीन रिंग्स की बुनियाद पे जिनमें एक बेंजीन रिंग पाया जाता है उनको हम बोलते हैं बेटा मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जिनमें 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मोनोसाइक्लिक के आगे एग्जांपल्स में हमने बेंजीन, टोल्यूइन, ठीक है, एनिलीन, फिनोल, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, इस तरह से बेंजीन, सल्फोनिक एसिड वगैरह कुछ कंपाउंड्स पढ़े हैं। और पॉलीसाइक्लिक में आगे हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी कि जिनमें बेंजीन रिंग आइसोलेटेड है और जिनमें दूसरी कैटेगरी बेंजीन रिंग्स ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है। तो आइसोलेटेड वाले में हमने 2 एग्जांपल्स आगे पढ़ी
बाइफिनाइल और डाइफिनाइल मीथेन। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने 8वें चैप्टर पढ़ा ट्राइफिनाइल मीथेन, वो भी इसमें आ जाएगी एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो। और जिनमें बेंजीन रिंग्स ऑर्थो पोजीशन पे आपस में फ्यूज या अटैच होते हैं तो उसकी एग्जांपल्स में हमने पढ़ा बेटा नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन वगैरह। लो बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर, एरोमेटिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो इंशाल्लाह बेटा हम अगले लेक्चर में एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।